ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे जो हर साल आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। प्रतिदिन आपके क्लास का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन शाम को 7 बजे मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1688 ईस्वी में। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बिहार में कितने नगर निगम हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 और वर्तमान में 17 हैं। कितने हैं? 17। यानी आज की डेट में बात की जाए तो बिहार में नगर निगम की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कितना होगा? 15 होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉम्बे प्लान से। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से किसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन को ही पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। संघ का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो भारतीय जनसंघ के क्या थे? संस्थापक थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण 1960 में किया गया था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाषा। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो उस समय राज्यों को भाषा के आधार पर ही पुनर्गठित किया जा रहा था। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसे देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार पटेल ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 ईस्वी में। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में है नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अंगामी जापू फिजो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है अंगामी जापू फिजो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है राज्यसभा में सभापति कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल होता है। ठीक है, यानी राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल ही होता है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाचक मंडल के द्वारा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन को देखेंगे। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद में। फिर 20 नंबर किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधाएं क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में। भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्यावरण से।
स्टॉकहोम जो सम्मेलन है वो पर्यावरण से संबंधित है। नंबर क्वेश्चन में भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1971 में। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, 28। यानी यूरोपीय संघ के कुल 28 सदस्य देश हैं। ठीक है। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शेंजेन देशों में शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय देश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7।